सुल्तान ने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, हम मराकिश से हज के लिए आए थे और अब नबी सल्लल्लाहु के पड़ोस में रहने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सुल्तान ने गरज कर कहा, सच बोलो, इससे पहले कि मैं सख्ती करूं। वो कस्में खाने लगे कि वो सिर्फ इबादत गुजार हैं। सुल्तान ने इधर उधर देखा। कमरे में सिर्फ चंद किताबें और मुसल्ले यानी प्रेयर मैट्स थे। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था। लोग हैरान थे कि सुल्तान इन नेक बंदों पर शक क्यों कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान का यकीन पुख्ता था। वो खुद आगे बढ़े, कमरे में बिछी हुई एक चटाई को हटाया। नीचे फर्श था, लेकिन जब उन्होंने फर्श को ठोका तो आवाज खोखली आई। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे खोदो। सिपाहियों ने मिट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का तख्ता था, और जब वो तख्ता हटाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। नीचे एक गहरी और अंधेरी सुरंग की। ये सुरंग उस कमरे से शुरू होकर सीधी रोज़े अतहर की दीवारों की तरफ जा रही थी। सिर्फ चंद गज का फासला रह गया था। अगर सुल्तान जंगी के आने में एक दिन की भी ताखीर हो जाती तो ये जालिम अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो जाते। अब वो दोनों कांप रहे थे। सुल्तान की तलवार उनके सर पर थी। उन्होंने सब सच उगल दिया। उन्होंने एतराफ किया कि वो मुसलमान नहीं हैं, बल्कि ईसाई क्रिश्चियंस हैं, और उन्हें स्पेन अंदलुस के ईसाई हुक्मरानों ने भेजा है। उनका मंसूबा यह था कि वो सुरंग खोदकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालें और उसे यूरोप ले जाकर मुसलमानों को ज़हनी शिकस्त दें। वो रात को सुरंग खोदते थे और मट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर मदीना से बाहर फेंक आते थे। वो बज़ाहिर रोजे रखते और नमाजें पढ़ते ताकि किसी को शक ना हो। ये सुनकर वहां मौजूद हर मुसलमान की आंखों में खून उतर आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ज़ारो क़ितार रोने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, तेरा करोड़ों बार शुक्र है कि तूने इस खिदमत के लिए इस नाचीज नूरुद्दीन को चुना। अगली सुबह मदीना की तारीख का एक इबरतनाक दिन था। इन दोनों मुजरिमों को उसी जगह लाया गया जहां उन्होंने ये साजिश रचाई थी। सुल्तान के हुक्म पर इन दोनों को मस्जिद नबवी के बाहर इबरतनाक सजा दी गई। उन्हें कत्ल कर दिया गया ताकि रहती दुनिया तक कोई दोबारा ऐसी जसारत करने का सोच भी न सके। ये फितना तो खत्म हो गया, लेकिन सुल्तान का दिल अब भी बेचैन था। उन्हें डर था कि मुस्तकबिल में कोई और ऐसा हमला न करे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो आज भी मदीना की जमीन के नीचे महफूज है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीना छोड़ने का इनकार कर दिया। उन्होंने माहिर तामीरात यानी आर्किटेक्ट्स को बुलाया और हुक्म दिया कि मुझे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक ऐसा हिसार चाहिए जिसे कोई लोहा न काट सके और कोई सुरंग न तोड़ सके। फैसला हुआ कि सीसा पिलाई हुई दीवार बनाई जाएगी। कब्र अनवर के चारों तरफ गहरी खंदक खोदी गई। तारीख बताती है कि यह खंदक इतनी गहरी थी कि पानी की सतह यानी वाटर लेवल तक पहुंच गई। फिर इस खंदक में पिघला हुआ सीसा डाला गया। टनों के हिसाब से सीसा पिघलाया गया और जमीन के अंदर एक ठोस धाती दीवार खड़ी कर दी गई। ये दीवार आज भी 900 साल गुजरने के बाद रोज़े अतहर के गिर्द एक पहरेदार की तरह मौजूद है। न कोई सुरंग इसे पार कर सकती है, न कोई आला इसे तोड़ सकता है।